आज है 15 जनवरी 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। महिलाओं को मुफ्त मिलेगी भगवान की तस्वीर वाली चूड़ियां, 10,000 पैकेट तैयार करने में जुटे कारीगर। फिरोजाबाद के चूड़ी व्यापारियों ने समारोह में आने वाली महिलाओं को राम, सीता और हनुमान के चित्र वाली चूड़ियां निःशुल्क भेंट करने का संकल्प लिया है। फिरोजाबाद के चूड़ी निर्माता आनंद अग्रवाल और उनके बेटे निशांक अग्रवाल ने चूड़ी और कंगनों के ऊपर प्रभु श्री राम, माता सीता एवं मारुति नंदन हनुमान के चित्रों की आकृतियां उकेर कर उन्हें मनमोहक रूप में तैयार किया है। माघ मेले पर लखनऊ से प्रयागराज के लिए 100 अतिरिक्त बसेज, आसान होगी यात्रा। माघ मेले का पहला स्नान आज 15 जनवरी को मकर संक्रांति से शुरू हो रहा है। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए लखनऊ से प्रयागराज के लिए 100 अतिरिक्त बसेस चलाई जाएंगी। ये बसें लखनऊ के आलमबाग, चारबाग, कैसरबाग, अवध बस स्टेशन से चलेंगी। यही नहीं, श्रद्धालुओं की भीड़ होने पर निजी बस ऑपरेटर आरटीओ कार्यालय से अलग से परमिट लेकर प्रयागराज माघ मेला जा सकेंगे। प्रयागराज माघ मेले का पर्व पौने 2 माह तक चलेगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव होगा प्रसारण। दूरदर्शन और आकाशवाणी ने शुरू की तैयारी। अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन और आकाशवाणी ने भी अपनी तैयारी की। इन दोनों माध्यमों से 15 से 22 जनवरी के बीच प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम प्रसारित होंगे। साथ ही 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सजीव प्रसारण भी किया जाएगा। लखनऊ दूरदर्शन केंद्र के कार्यक्रम प्रमुख आत्म प्रकाश मिश्र ने बताया कि आज 15 जनवरी से 22 जनवरी के बीच दूरदर्शन महानिदेशक मुख्यालय कंचन प्रसाद मंडलौस की देखरेख में गुप्तार घाट से प्रतिदिन शाम 5 से रात 8 बजे के दरमियान अनेक सजीव कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। जल्दी यात्रियों के लिए खुल जाएगा स्लीप पॉड होटल। इस प्लेटफॉर्म पर हुआ निर्माण। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर जंक्शन स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 9 पर बनाया गया स्लीप पॉड होटल जल्द ही यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। पॉड होटल की बुकिंग 6, 12 और 24 घंटे के लिए बुक किए जाएंगे। होटल में यात्रियों के लिए भोजन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। ये स्लीप पॉड होटल हैंगिंग वेटिंग हॉल में 653 वर्ग मीटर में बनाया गया है। बीएचयू के विशेषज्ञों की देखरेख में राम मंदिर के अंदर बाहर लग रही 1000 मूर्तियां, हर खंबे की है खास पहचान। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रतिमा विज्ञानियों की देखरेख में अयोध्या के भव्य राम मंदिर में मूर्तियां लगाई जा रही हैं। सभी मूर्तियां शास्त्र सम्मत रहें, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। भूतल पर जो मंदिर बना उसके आंतरिक और बाहरी हिस्से में छोटी बड़ी करीब 1000 से ज्यादा मूर्तियां लगी। हर खंबे पर 8 देवताओं की मूर्तियां लगाई गई। पिलर पर 6 से 7 इंच, पिलर के ऊपर 1 से 1.5 फुट और आंतरिक हिस्से में कई जगह 4 फुट की मूर्तियां लगी हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, बड़ा फैसला। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रशासन के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर 18 जनवरी की रात से आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के अलावा किसी भी बड़े वाहनों की अयोध्या में एंट्री नहीं होगी। इसके अलावा 22 जनवरी को वही लोग दर्शन कर पाएंगे जो राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आमंत्रित किए गए हैं। हालांकि 23 जनवरी से दर्शन की अवधि बढ़ा दी जाएगी और रहने खाने की पूरी व्यवस्था रहेगी। सर्दी और कोहरे के चलते डीएम का आदेश, 20 जनवरी तक बंद रहेंगे 5वीं तक के सभी स्कूल। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में शीतलहर और ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शीतलहर के कारण जिलाधिकारी ने एक बार फिर से स्कूल का अवकाश बढ़ाया। कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए 20 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया। कक्षा 6 से 12 के विद्यालय 16 जनवरी से खुलेंगे। इन विद्यालयों का समय बदला गया है। प्रदेश में 16 से शुरू होगा सोलर पंप पंजीयन। प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान के तहत 16 जनवरी से पंजीयन शुरू होगा। पहले दिन चित्रकूट धाम, वाराणसी, प्रयागराज के किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। सीएम योगी ने अयोध्या को दी ईवी की सौगात, बोले श्रद्धालुओं को मिलेंगी अच्छी सुविधाएं। अयोध्या धाम में नवनिर्मित मंदिर में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने ई वाहनों, 50 इलेक्ट्रिक बसेस और 25 ई ऑटो का फ्लैग ऑफ कर अयोध्या वासियों को उपहार दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने डिजिटल टूरिस्ट ऐप के साथ ही अयोध्या पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट को भी लॉन्च किया है।
शहर के 9 रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिलेंगे टूरिस्ट गाइड, कियोस्क उपलब्ध कराएगा रेलवे। संगम नगरी के प्रयागराज जंक्शन, नैनी जंक्शन, प्रयागराज छिपकी, सूबेदारगंज प्रयाग जंक्शन, फाफामऊ जंक्शन, प्रयागराज संगम, प्रयागराज रामबाग और झूसी रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को यहां के पर्यटन की सारी जानकारी अब उपलब्ध होगी। महाकुंभ के पूर्व इन सभी 9 स्टेशन पर टूरिस्ट गाइड कियोस्क की सुविधा दी जाएगी। कियोस्क आकर यात्री पर्यटन से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकेंगी। स्नातक परीक्षा के लिए 89,000 भरे प्राइवेट फॉर्म, आखिरी तिथि आज। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर में बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम प्राइवेट के परीक्षा फॉर्म आज यानी 15 जनवरी तक भरे जा सकेंगे। विश्वविद्यालय में शनिवार तक 89,104 प्राइवेट फॉर्म भरे जा चुके हैं। बीए 20,966, बीकॉम 2,370 एवं एमए प्रथम वर्ष में 14,057 परीक्षा फॉर्म भरे गए थे। मायावती का आयरन लेडी अवतार, जन्मदिन पर पोस्टर से दिया बड़ा संकेत। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती का आज जन्मदिन है। बसपा कार्यकर्ता उनके जन्मदिन की तैयारियों में जोर शोर से जुटे हैं। पिछले साल से उनके द्वारा लगाए जा रहे होर्डिंग पोस्टर्स पर मायावती आयरन लेडी के अवतार में नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि बसपा इन पोस्टर्स के जरिए अगले कुछ महीनों में होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा संदेश दे रही है। कांग्रेस का साथ छोड़ने में सपा की भलाई, अखिलेश यादव के सहयोगी का दावा। समाजवादी पार्टी अब बीजेपी के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गई, लेकिन ये बात सपा के सहयोगियों को रास नहीं आ रही। खासतौर पर महान दल प्रमुख केशव देव मौर्य ने खुलकर कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया। केशव देव मौर्य बीते कई दिनों से अखिलेश यादव को कांग्रेस का साथ छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। एम्स गोरखपुर में बड़ा फेरबदल, महत्वपूर्ण पदों पर चेहरे बदले, नई कमेटी में पूर्व निदेशक के चहेतों को जगह नहीं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर में कार्यकारी निदेशक डॉक्टर जी.के. पाल ने अहम पदों पर फेरबदल किया। पूर्व निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर के कई चहेते चेहरे नई कमेटी में जगह नहीं पा सके। सभी महत्वपूर्ण पदों पर चेहरे बदल गए। एम्स में मेडिकल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी हड्डी रोग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजय भारती को सौंपी गई। इसके अलावा डीन रिसर्च और रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी डॉक्टर हरिशंकर जोशी को सौंपी गई। यूपी बोर्ड परीक्षा में नई व्यवस्था, पहली बार कक्ष निरीक्षकों के आई कार्ड पर होगा QR बार कोड। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा नकल विहीन कराने के लिए यूपी बोर्ड ने एक और अहम कदम उठाया। पहली बार कक्ष निरीक्षकों की आई कार्ड पर बार कोड और क्रमांक होगा। इस बार कक्ष निरीक्षकों के लिए बनने वाले आई कार्ड का प्रारूप यूपी बोर्ड मुख्यालय जारी करेगा। जारी प्रारूप पर ही जिला विद्यालय निरीक्षक कक्ष निरीक्षकों का आई कार्ड जारी करेंगे। सूबे से लगभग 2.75 लाख शिक्षकों की ड्यूटी बोर्ड परीक्षा में लगेगी। 5 साल बाद भर्ती, उम्र में 3 साल की छूट, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 60,244 पदों की पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की आयु सीमा में 5 वर्ष छूट की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने जयप्रकाश व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडे को सुनकर दिया। याचिका के अनुसार 60,244 पदों की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई। देश में हर 250वें व्यक्ति का नाम राम, जानिए ओवरऑल वर्ल्ड लिस्ट में क्या स्थान। श्री और राम नाम की गूंज उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में है। देश में हर 250वें व्यक्ति का नाम राम है। हिंदी नामों में सबसे ऊपर जहां श्री है, वहीं दूसरे स्थान पर राम नाम है। forbes.in की आधिकारिक साइट से मिली जानकारी के अनुसार श्री का पहला नंबर है, जो ओवरऑल वर्ल्ड लिस्ट में 45वें नंबर पर है। बुजुर्गों का भी ख्याल रखेगा नगर निगम, सिटीजन डे केयर सेंटर का निर्माण शुरू। नगर निगम बुजुर्गों का भी ख्याल रखिएगा, इसके लिए नगर निगम ने सिटीजन डे केयर सेंटर का निर्माण शुरू कर दिया है। इस सेंटर के बन जाने से दिन में अकेले रहने वाले बुजुर्गों को उन्हें हमउम्र लोगों के साथ कई तरह के मनोरंजन के बीच समय व्यतीत कर सकेंगे। परियोजना पर कुल 12.48 करोड़ रुपए की लागत आएगी। गोरखपुर क्लब के सामने नजूल की जमीन पर इसे बनाया जा रहा है। राम मंदिर के लिए जिन लोगों ने गंवाई जान, रामलला प्रांगण में उनकी पेंटिंग लगाने की तैयारी। 1990 के दशक की शुरुआत में जोरदार राम मंदिर आंदोलन हुआ था। इस दौरान कार सेवा करते हुए जान गंवाने वालों को कैनवास पर जीवन किया जा रहा है। इस काम में लखनऊ के कलाकार शामिल हैं और पेंटिंग बनाने के लिए ऑयल पेंट का इस्तेमाल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये काम अंतिम चरण में है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट इन पेंटिंग्स को रामलला के प्रांगण में स्थापित करने पर विचार कर रहा है।
36 मीटर चौड़े होंगे 5 चौराहे। चांदपुर होगा पूर्वांचल का सबसे बड़ा चौराहा। अगले 2 महीने में शहर की यातायात व्यवस्था में काफी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। चौड़ी की जा रही सड़कों के चौराहे भी चौड़े किए जाएंगे। आपको बता दें कि कचहरी से आशापुर के बीच पड़ने वाली कचहरी पुलिस लाइन, काली मंदिर, पहड़िया, आशापुर चौराहे पहले चौड़े होंगे। इन्हें 36 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इसकी योजना पहले से तैयार है। इस महीने से ही चौड़ीकरण का कार्य शुरू होगा। मकर संक्रांति पर प्रयागराज में सुरक्षा घेरा तैयार। एटीएस, एसटीएफ कमांडो। माघ मेले के पहले स्नान पर्व मकर संक्रांति पर प्रयागराज में सुरक्षा का घेरा तैयार हो चुका है। एटीएस और एसटीएफ के कमांडो के साथ 5000 जवानों ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है। इस बार माघ मेले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यातायात की निगरानी की जा रही है। सभी प्रमुख प्रवेश द्वारों पर पैरामिलिट्री ने सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। कानपुर में जाम की समस्या से मिलेगी निजात, सुधरेगी ई रिक्शा की बिगड़ी चाल। चौराहों और प्रमुख सड़क मार्गों को जाम से मुक्ति दिलाकर सुगम यातायात के लिए मंडलायुक्त अमित गुप्ता और पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने कमान संभाल ली है। जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों की टीम्स, आपको बता दें कि पुलिस के अधिकारी यातायात की अराजकता रोकेंगे। इसके लिए फिर से कारणों पर अध्ययन किया जाएगा। पहले चरण में 15 प्रमुख चौराहों, पार्किंग और ई रिक्शा की समस्या पर काम होगा। अब पीएचडी डिग्री की होगी जांच। यूजीसी का फैसला, शिक्षण संस्थानों ने किया तय मानकों का पालन, होगा खुलासा। उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति और पीएचडी डिग्री देने में गड़बड़ियों की जांच नियमित रूप से करेगी। यूजीसी ने इसके लिए स्थायी समिति के गठन का फैसला किया। अब देश में शिक्षकों की नियुक्ति और पीएचडी डिग्री प्रदान करने में कोई भी अनियमितता मिलने पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता बोले, भगवान राम का प्रकोप शुरू हो गया। मुंबई के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद एम देवड़ा ने रविवार को पार्टी छोड़ दी। देवड़ा ने खुद इस खबर को ट्वीट किया, जिसमें उनकी राजनीतिक योजनाओं पर 4 साल से चली आ रही अटकलें खत्म हो गईं, जो शनिवार देर रात खंडन की स्थिति में थी। इस पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जो न सच सुनना चाहते हैं, न सनातन सुनना चाहते हैं। जो सच बोलता है उसे कांग्रेस छोड़ना पड़ता है। जिस तरह इन्होंने बोला है, इन पर भगवान राम का प्रकोप शुरू हो गया। स्लीपिंग पॉड का निर्माण शुरू, 600 रुपए रहेगा शुल्क। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को भी मिले। उत्तर मध्य रेलवे के पहले स्लीपिंग पॉड का निर्माण शुरू हो गया। प्रयागराज जंक्शन के सिविल लाइंस साइड में इसी माह स्लीपिंग पॉड खुल जाएगा। इसके किराए का भी निर्धारण हो गया है। 12 घंटे के लिए स्लीपिंग पॉड यात्रियों को 600 रुपए में उपलब्ध होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।